अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज दिबाई कराम। नुस्खा है जनाब टाइफाइड, वो भी ऐसा टाइफाइड जो कि बिगड़े से बिगड़ा हुआ टाइफाइड हो। और ये इंशाल्लाह इस फार्मूले से 5 दिन में टाइफाइड जो है वो उसका शर्तिया इलाज होगा। ये नुस्खा जो है ये 30 साल से हकीम हरजिंदर मीत सिंह साहब का ये मुजर्रब है। तो टाइफाइड के बारे में थोड़ी तफसील कि टाइफाइड बुखार एक नामुराद बीमारी है जिसका पता तब लगता है जब ये अमूमन बिगड़ चुका होता है। विडाल टेस्ट अगर करवाया जाए तो ये 10 दिन बाद कंफर्म होता है। ये टाइफाइड का जो जरासीम है ये जरासीम से पैदा होता है, उसका छूत लगने के 10 दिन बाद ये कंफर्म होगा। ज्यादातर इतने दिनों में अगर एलोपैथिक इलाज करवाया जाए तो ये मर्ज बिगड़ कर जो है जानलेवा बन जाता है। और ये बुखार इसका जो बुखार है ये 21 दिन के सर्कल के बाद दायरे के बाद आता है। असल में टाइफाइड आंतों का मर्ज है। बगैर टेस्ट के टाइफाइड को कंफर्म करने का तरीका ये है कि पहले हफ्ते सुबह सवेरे मरीज का बुखार 99 होगा और शाम को 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा। 7 दिन ये रूटीन ऐसे ही चलती रहती है और मरीज की जुबान पर वी शेप ऐसे वी शेप का जो है वो आपको डिजाइन नजर आएगा, उसमें सफेद दाग बना हुआ नजर आएगा। और याद रखें कि ये जो पैरास्टामोल की गोली लेने से ये बुखार वक्ती तौर पे उतर जाता है, लेकिन शाम को ये फिर हो जाता है। तो अगले हफ्ते बुखार सुबह सवेरे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा और इसी तरह ही रहेगा, यानी और शाम को 103 डिग्री पे पहुंच जाएगा। सुबह 101 पे, शाम को 103 पे। पहले हफ्ते सुबह 99, शाम को 101। दूसरे हफ्ते सुबह 101, शाम को 103 पे बुखार होता है। तो उसके बाद तीसरे हफ्ते सुबह 103 पे बुखार होगा और शाम को 105 पे बुखार होगा। ये निहायत शिद्दत का उसका दर्जा है। ये बुखार ज्यादातर बार बार बुखार उतारने के लिए अगर पैरास्टामोल गोलियां खाई जाए तो उससे ये बिगड़ जाता है। तो बुखार उतारने के लिए जितनी दवाई दी जाती है बुखार उतना ही बिगड़ता जाता है। इसलिए टाइफाइड बुखार उतारने की कोशिश ना की जाए तो ये टाइफाइड कभी नहीं बिगड़ता और जल्दी उतर जाता है। खाना बंद करने से नहीं ये टाइफाइड ठीक हो जाता है। अक्सीरी नुस्खा इसके लिए अब हम बयान करेंगे। ये तफसील थोड़ी सी इसकी बयान करनी जरूरी थी अतिबा कराम के लिए। तो इस नुस्खे का नाम है सितू पलादी चूरन। इसमें मिश्री है 160 ग्राम, तबाशीर असली है 80 ग्राम, फिलफिल दराज जिसको मगा भी कहते हैं वो है 40 ग्राम, और छोटी इलायची के बीज हैं 20 ग्राम और दारचीनी है 10 ग्राम। सबसे पहले तबाशीर, फिलफिल दराज और छोटी इलायची और दालचीनी का कपड़ छान पाउडर करके उसमें मिश्री मिलाकर एक जान करें और चूरन तैयार है। ये चूरन टीबी के बुखार को भी ठीक करने वाली दवाई है, यानी इतना ये जबरदस्त बुखार उतारता है कि टीबी जैसा जो शदीद बुखार है जो जान छोड़ता ही नहीं, ये उसको भी उतार देता है। तो टाइफाइड में कभी भी बुखार उतारने के लिए एलोपैथिक दवा नहीं देनी चाहिए, चाहे कितना भी बुखार हो। तो हकीम हरजिंदर मीत सिंह कहते हैं कि मैंने 105 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले बुखार में भी कभी बुखार उतारने के लिए कोई अंग्रेजी दवाई नहीं दी। टाइफाइड में इन्फेक्शन जितनी ज्यादा होगी बुखार भी उतना ही ज्यादा होगा। इन्फेक्शन का चूंकि शुरू में थोड़ा होता है फिर बढ़ता जाता है, इसी तरह बुखार की पावर भी आस्ता आस्ता बढ़ती जाती है। खासकर तीसरा हफ्ता बद परहेजी करने वाले रोगी मरीज के लिए खतरनाक होता है। मरीज बुखार उतारने के लिए जितनी ज्यादा पैरास्टामोल लेता है इन्फेक्शन उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बुखार भी उतना तेज होता जाता है। हकीकत में जो बुखार है ये मर्ज नहीं है, मर्ज है इन्फेक्शन।
उसको ख़त्म करने के लिए जो बुखार है ये तबीयत मुदब्बरा बदन का एक रद्द अमल है, तो उस रद्द अमल को एलोपैथिक वाले उतार देते हैं। तो इसका टाइफाइड में इस दवाई को कैसे जो है उसको इस्तेमाल करना है, तो ऐसा है कि ये सिद्धू पलादी चूर्ण जो है ये 2 ग्राम है, और परवाल पिष्टी कहते हैं कुश्ता मरजान को। कुश्ता मरजान जो है वो गुलाब के अर्क में तैयार किया हुआ, ये बगैर अर्क में ये सलाया होगा, ये सलाया मरजान दर अर्क गुलाब, वो आपने लेना है, और वो लेना है 200 मिलीग्राम, ये तकरीबन 2 रत्ती सिद्धू पलादी चूर्ण और 2 रत्ती सलाया मरजान अर्क गुलाब वाला, और साथ आपने लेना है 7 ग्लो लेना है, 7 ग्लो जो है वो आपने लेना है 500 मिलीग्राम। ये मिक्स करके शहद के साथ ये दवाई आपने खाली पेट खिलानी है। ये एक वक्त की मिकदार खुराक है। इस तरह दिन में 3 बार ये आपने खुराकें देनी है, दोपहर को और रात को भी देना है, ठीक है। इस तरीके से टाइफाइड क्योंकि अंतड़ियों के मर्ज है, इसलिए इस बुखार में मरीज को भूख नहीं लगती, इस वजह से मरीज को जबरदस्ती रोटी खाने को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। मरीज के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर खाना वो उसका हजम भी नहीं होगा। अगर जरूरत हो तो साबूदाना की खीर बनाकर दे सकते हैं, और अनाज वाला जो खाना है लाजमी बंद करना होगा, यानी गंदम से बनी हुई चीजें जो है वो बंद कर दें। तो उसके बाद ही 5 दिन में बिगड़े से बिगड़ा टाइफाइड ठीक हो जाता है। दूसरी बात, टाइफाइड में अगर साथ उसके नमूनिया भी हो, बाज़ औक़ात टाइफाइड के साथ नमूनिया भी हो जाता है, तो उसमें फिर कुश्ता बारसिंगा और कुश्ता अबरक स्याह भी मिलाकर साथ देना है। तीसरी बात, मरीज को अगर दस्त लगे हों, यानी बाज़ औक़ात टाइफाइड में ये तबीयत मुदब्बरा बदन आंतों की सफाई के लिए मोशन शुरू कर देती है, तो अगर दस्त लगे हों तो उस सूरत में क्या करना है। तो दस्त लगे हों और बाज़ औक़ात आंतों से खून आना शुरू हो जाता है, टाइफाइड में चूंकि आंतों में अल्सर भी होता है, तो आ रहा हो, तो उसमें नींबू का रस में बनाई हुई शंख का कुश्ता जो है, जो नींबू के रस में तैयार किया हो, वो आपने 250 मिलीग्राम मिलाकर साथ आपने देना है। अगर कोई हकीम बुखार के टेम्परेचर वाले फार्मूले से 2-3 दिन में टाइफाइड को समझकर ये दवा देगा, तो मरीज 1-2 दिन में उसका बुखार क्लियर हो जाएगा। ये अक्सीरी नुस्खा हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ओशो आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर नज़द बस स्टैंड फरीदकोट पंजाब इंडिया में 30 साल से आजमाइश शुदा है, और मुसलसल मरीजों पर ये दिया जाता है। ये सिद्धू पलादी चूर्ण टीबी की खांसी में भी दिया जा सकता है। ये भारतीय आयुर्वेद यानी इंडिया की जो आयुर्वेद का सुपर मल्टीविटामिन फार्मूला समझे इसको, तो जनाब डॉक्टर हरजिंदर मीत सिंह ओशो आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर नज़द बस स्टैंड फरीदकोट पंजाब इंडिया, तो उनका मोबाइल नंबर 9872455696 है। तो मजीद नुस्खे की वजाहत करनी हो, खासतौर पर इंडिया के दोस्त, तो डॉक्टर हरजिंदर मीत सिंह बहुत सीनियर तबीब हैं, डॉक्टर हैं, उनसे ज़रूर रब्ता करें। टाइफाइड के वो एक्सपर्ट हैं, तो उनसे इस बारे में ज़रूर मज़ीद गाइडलाइन ले सकते हैं। ये नुस्खा बना के अपने मतलब में रखें और मखलूक खुदा की खिदमत करें। इसके साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।